मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, सुपर स्लो मोशन, रॉ इमेजेस, डॉल्बी विजन और सबसे नया मैजिक इरेजर, ये सब क्या है वो आपको अच्छे से पता होगा। स्मार्टफोन कैमरे के फीचर्स हैं, कैसे काम करते हैं वो भी आप बखूबी जानते हैं। अच्छी फोटो कैसे लेना है वो तो आप हमें सिखा देंगे। लेकिन अगर जो हम आपसे कहें आज हर स्मार्टफोन में मिलने वाले ये फीचर सबसे पहले किस स्मार्टफोन में आए, तो शायद जवाब मुश्किल हो सकता है। ये सवाल हम आपसे आज क्यों पूछ रहे हैं और कौन है इन सारे फीचर्स के पीछे, सब कुछ आज के टेकमार खामे जुगाड़ पर चर्चा में बात कॉलर आईडी एप्स और एंड्रॉइड के पुराने वर्जन की। लेकिन पहले टेक जगत की कुछ खबरों से रूबरू होते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई से अब यूके में भी लेन देन किया जा सकेगा। मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल और फ्रांस जैसे देशों के बाद अब यूके की यात्रा करने वाले लगभग 5 लाख से अधिक भारतीय इसका लाभ ले पाएंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई की सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूके में यूपीआई पेमेंट को पहुंचाने के लिए यूके स्थित पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर पे एक्सपर्ट के साथ भागीदारी की है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन अपने ऐप पर रील्स जैसा फीड टेस्ट कर रही है। फीचर को टेक क्रंच ने सबसे पहले स्पॉट किया है। मास्क या मंकी कैप्स पहनकर अपराध करने वालों की अब खैर नहीं। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एआई पर आधारित एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो ऐसे गैर सामाजिक तत्वों को पकड़ने में कारगर होगा। सिस्टम पब्लिक प्लेस से लेकर रिस्ट्रिक्टेड जोन्स में लो रेजोल्यूशन वाली इमेजेस को पहचानने में भी मदद करेगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट टेकमार खां की। आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और कैमरा आपके हाथों से होते हुए अब आपकी आंखों तक भी पहुंच गया है। जी हां, गूगल ग्लास और फेसबुक का रेबेन स्टोरेज इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। साफ है कैमरे की क्वालिटी और फीचर्स दोनों में 4 चांद लगे हैं। लेकिन ये फीचर्स कोई एक दिन में नहीं आए। आज भले हम अच्छी फोटो के लिए वीवो, सैमसंग, एप्पल या दूसरे डेवलपर्स का नाम लेते हैं, पर इन फीचर्स को डेवलप करने में नोकिया, एचटीसी और एलजी ने भी अपना खून पसीना लगाया है। इसलिए आज से बढ़िया कोई दिन हो ही नहीं सकता कि जब हम इन फीचर्स के बारे में बात करें और जानें कि इन फीचर्स को सबसे पहले बनाया किसने। सबसे पहले बात पोर्ट्रेट मोड की। सिर्फ फोटो में दिख रहे ऑब्जेक्ट पर फोकस और पीछे का पूरा बैकग्राउंड ब्लर यानी कि धुंधला। बोके मोड, डेप्थ इफेक्ट जैसे और कई नाम हैं इसके। कहने को तो इस फीचर को आईफोन 7 प्लस से जाना गया, लेकिन असल में ये सबसे पहले आया था HTC One M8 में। अपने खूबसूरत हैंडसेट के लिए पहचाने जाने वाली HTC ने फोटो बैकग्राउंड हटाने का कारनामा सबसे पहले किया था। अब बात रॉ इमेजेस की। एक क्लिक किया और झमाझम फोटो हाजिर हो गए। ये तो हो गई आम जिंदगी, लेकिन इसके आगे आती है प्रो लाइफ। और प्रो लाइफ के लिए चाहिए या प्रो फोटोग्राफी के लिए चाहिए टोटल कंट्रोल, एकदम DSLR टाइप का। इस फीचर को कहते हैं रॉ इमेजेस। आज जब हर स्मार्टफोन इस फीचर को लेकर डींगे मारता है तो हम भूल जाते हैं कि नोकिया वो पहली कंपनी थी जिसने ये कमाल किया। फोन का नाम था नोकिया लुमिया 1520। इस फोन में फोटो एडिट करने के लिए कहीं जाने की और किसी ऐप की जरूरत ही नहीं थी। अब बात नाइट मोड की। आज भले गूगल अपने पिक्सल फोन में नाइट फोटोग्राफी को एक अलग लेवल पर ले गया है, एस्ट्रो फोटोग्राफी जैसे नए आयाम भी गढ़े जा रहे हैं, लेकिन रात में खूबसूरत तस्वीरें लेने का असली श्रेय तो किसी और को है। नाइट मोड को इजाद किया था प्रतिबंधों की मार झेल रहे हुआवे ने। फोन का मॉडल था P30। उसके पहले तक तो रात में फोटो में सिर्फ मिचमिचाती आंखें ही होती थी। वो क्यों, आपको मालूम होगा। इमेज स्टेबलाइजेशन। आज अगर स्मार्टफोन में OIS और EIS नहीं हो तो फोन किसी काम का नहीं लगता। OIS मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो आपका हाथ हिले या शरीर, फोटो एकदम स्टेबल आएगी। आईफोन यूजर्स तो इस फीचर के नाम पर इतराते भी हैं, मगर ये फीचर सबसे पहले लेकर आया था LG। हाँ जी, LG। ये वो समय था जब LG की स्मार्टफोन मार्केट में एक पहचान हुआ करती थी। आज से 15 साल पहले 2007 में कंपनी का एक फोन आया था LG Vuity। ब्यूटी नहीं, Vuity। आज भले हर कंपनी का ये फीचर बन गया हो, लेकिन सबसे पहले LG ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब बात हाइब्रिड जूम की। इस फीचर के आने से साइंटिस्ट बड़े खुश हैं और पड़ोसी बहुत ज्यादा दुखी। साइंटिस्ट इसलिए खुश हैं क्योंकि अब चांद की फोटो के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं, यहीं से खींच लीजिए। पड़ोसी क्यों दुखी हैं वो आपको पता है। वैसे इस फीचर को लाते समय 2 कंपनियों में खूब झगड़े भी हुए।
हुआ यूं कि ओप्पो ने दुनिया को बताया कि उनके अगले फोन में 10x हाइब्रिड जूम होगा, लेकिन सैमसंग ने भांजी मारी और गैलेक्सी S20 में इस फीचर को मार्केट में उतार दिया। अब जो पहले आया सो वो पहले पाया, इसलिए हाइब्रिड जूम का सेहरा बंधा सैमसंग के माथे। सुपर स्लो मोशन, असल में इस फीचर का श्रेय तो हमारी हिंदी फिल्मों को मिलना चाहिए। कब से उसमें हीरो हीरोइन को हौले हौले दौड़ते हुए दिखाते रहे ना, ला 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 टाइप गाना गाते हुए। संभव है कि सोनी वालों ने हमारी फिल्में बहुत देखी होंगी और फिर ले आए ये स्लो मोशन कैप्चर करने वाला कैमरा फोन। आज जो हम अपने पालतू कुत्ते के उड़ते हुए कान का सुपर स्लो वीडियो देखते हैं, वो सोनी ने अपनी एक्सपीरिया XZ में सबसे पहले दिया था। इसके बाद ही 960 फ्रेम पर सेकंड वाले वीडियो अस्तित्व में आए। डॉल्बी विजन, अब तक शायद आईफोन के दीवानों के इमोशन हर्ट हो गए होंगे। उनको लगेगा कि एप्पल ने तो कुछ किया ही नहीं है फोटोग्राफी के लिए। अब किया या नहीं वो आप पर छोड़ देते हैं। हाँ, आईफोन 12 से डॉल्बी विजन फीचर जरूर दुनिया के सामने आया। HDR के साथ मिलकर ये फीचर निश्चित करता है कि फोटो अपने वास्तविक कलर टोन मतलब ट्रू टू लाइफ के साथ क्लिक हो। अब बात मैजिक इरेजर की। पिक्सल वालों आपको भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमेज में AI वाली तकनीक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को इंप्लीमेंट करने के अलावा भी गूगल ने एक बढ़िया फीचर दिया है। नाम से पता चलता है कि आपकी फोटो में जो आपको नहीं चाहिए वो बस एक क्लिक में गायब। पिछले पिक्सल 6 के साथ ये फीचर पेश हुआ। वैसे एक अंदर की बात जान लीजिए, गूगल के खुद के फोटो एडिटिंग ऐप स्नैपसीड में ये फीचर सालों से मौजूद था। ये तो थी कैमरा फीचर्स की कहानी, इसलिए अगली बार आपको कोई ज्ञान दे कि फला फीचर तो हम लेकर आए थे तो उसको असलियत बता दीजिएगा। जुगाड़ पर चर्चा में बात एंड्रॉयड में कॉल रिकॉर्डिंग एप्स की। सवाल है अशरफ मलिक का। अशरफ भाई, ये एप्स कितने सेफ हैं वो अब भूल ही जाइए, क्योंकि गूगल ने इस साल 11 मई से इनको बैन कर दिया है। हाँ, अगर आपके स्मार्टफोन में इनबिल्ड फीचर है मतलब फोन के साथ ही आया है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, आईफोन में ऐसा कोई ऐप ट्राई भी मत करना, क्योंकि उसमें ये होती ही नहीं है। भक्ति रघुवंशी को अपने एंड्रॉयड 9 को एंड्रॉयड 12 में अपडेट करना है। भक्ति, काश ये हम खुद कर पाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा है नहीं। एंड्रॉयड अपडेट स्मार्टफोन मेकर्स के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि वो 2-3 साल अपडेट का वादा तो करती हैं, मगर पूरा कितना करती हैं वो हम सभी को पता है। ये था आज का हमारा लल्लन टेक शो। कैमरा संभाला है जतिन ने, मैं हूं सूर्यकांत। देखते रहिए लल्लन टॉप।